Hey guys, I'm CA Manish Bhagchandani and welcome back to my channel, The Traveling CA. If you guys are benefiting from my videos, please like them, share it with your friends and do not forget to subscribe to my channel. सो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। इस वीडियो में हम कवर करेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो ये जो दोनों ही मेथड्स हैं दे ब्रांच आउट फ्रॉम अ सिंगल ब्रांच एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, उसके दो क्लासिफिकेशन है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड एंड वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि जैसे हम सिंपल एवरेज लेते थे प्रॉफिट्स का, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में हम वेटेड प्रॉफिट का एवरेज लेते हैं। ठीक है, ये चीज़ डायरेक्टली एक क्वेश्चन से समझते हैं ताकि चीज़ें और इजी हो जाएं। ठीक है, उसके बाद मैं तुम्हें लिखवा दूंगा चीज़ें। सो नोट्स में आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट विद इट। क्वेश्चन नंबर 4, सोनू एंड मोनू आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स इक्वली. They admitted Azam into partnership. It was agreed to value goodwill at 3 years purchase following weighted average profit method. ये बोल रहा है कि goodwill को वैल्यू करना है 3 years purchase पे, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज हमें दिया है 3 साल, और गुडविल का वैल्यूएशन करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड पे ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट 5 years प्रॉफिट। पिछले 5 साल के प्रॉफिट्स के बेसिस पे हमें वैल्यू करना है गुडविल को, राइट। Weights assigned to each year would be years ended 31st March 2017 1, 2018 को 2 दिया है, 2019 को 3 दिया है, 2020 को 4 दिया है, 2021 को 5 दिया है। ये वेट्स कैसे असाइन हो रहे हैं और क्यों असाइन हो रहे हैं ये अपन समझेंगे जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ते जाएंगे। तो अभी इस पे स्ट्रेस मत लो, ठीक है, समझेंगे इस चीज़ को। नाउ इन्होंने अपन को प्रॉफिट्स दिए 500 सालों के। 2017 में 90,000 दिया है, 2018 में 80,000, देन 1,25,000, 2020 में 1,50,000 और लास्ट ईयर में 1,75,000। ठीक है, ना स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रिवील्ड द फॉलोइंग. ए, there was an abnormal loss of rupees 15,000 during the year ended 31st March 2017. Point number B, there was an abnormal gain of rupees 10,000 during the year ended 31st March 2019. And closing stock as on 31st March 2018 was overvalued by rupees 15,000. ठीक है, सो ये सारे इन्होंने अपन को एडजस्टमेंट दिए हैं और लास्ट में लिखा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, राइट। तो देखो, अब अपन ने ये चीज़ तो देखी थी कि हर मेथड में हमें जो प्रॉफिट्स लेने हैं दोज हैज़ टू बी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, राइट। सो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन स्टार्ट किससे होगा? हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होगा वैल्यू कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट से। ठीक है, तो चलो वो देखते हैं। सबसे पहले अपन यहाँ पे लिख देते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नाउ इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें स्टार्ट करना है कैलकुलेशन ऑफ एफएमपी से, कैलकुलेशन ऑफ फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स और नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं इसका। पर्टिकुलर्स यहाँ पे हमारे आ जाएंगे ईयर्स, 31st मार्च 2017, 31st मार्च 2018, 31st मार्च 2019, 31st मार्च 20 एंड लास्ट ईयर हो गया हमारा 31st मार्च 21। ठीक है, तो अब अपन देखते हैं कि इन्होंने हर साल का हमें प्रॉफिट कितना दिया है। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2017 का है 90,000, 2018 का कितना है 80,000, उसके बाद है हमारा 1,25,000, 2020 का है 1,50,000, राइट, और लास्ट ईयर का कितना प्रॉफिट है हमारा 1,75,000। ओके, अब
लेट्स डाइव इनटू एडजस्टमेंट्स। गाइस, जिसने अभी तक एफएमपी का अच्छे से समझा नहीं है वो इससे पहले की जाके वीडियोस देखे जहाँ पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को डिटेल में डिस्कस किया है, देन आके ये वीडियो देखे, ठीक है। अब पहला एडजस्टमेंट क्या बोलता है, देयर वॉज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ ₹15,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2017। मतलब इस साल में एक अबनॉर्मल लॉस था, ठीक है। अब मेरे को बताओ कि अबनॉर्मल लॉस ऐड होता है कि सब्ट्रैक्ट होता है? ऐड होता है ना, बिकॉज हमारा अबनॉर्मल लॉस था 15,000 का, तो हमारा प्रॉफिट एक्चुअल में 1,05,000 होना चाहिए था, बट ये अबनॉर्मल लॉस हो गया जिसकी वजह से प्रॉफिट घट के 90,000 हो गया। नाउ नेक्स्ट ईयर्स में जब हम बिजनेस परचेज करेंगे तब ये नुकसान थोड़ी ना होगा हमें, ठीक है। ये वंस इन अ ब्लू मून वाला इफेक्ट है, इवेंट है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ऐड अबनॉर्मल लॉस 15,000 का, ओके। नेक्स्ट आता है हमारा, देयर वॉज एन अबनॉर्मल गेन ऑफ ₹10,000 ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। अब अबनॉर्मल गेन को हम क्या करते हैं बताओ, जल्दी सोच के बताओ। अगर अबनॉर्मल लॉस ऐड हो रहा है तो अबनॉर्मल गेन लेस होगा ना, क्योंकि वो इस साल का प्रॉफिट बढ़ा रहा है, बट ये फ्यूचर में प्रॉफिट होगा नहीं हमें, तो फ्यूचर का प्रॉफिट कम आएगा। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट या नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट तक पहुंचने के लिए हमें ये प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, ठीक है। सो 10,000 का प्रॉफिट हम यहाँ से कम कर देंगे, ओके। उसके बाद बोल रहा है क्लोजिंग स्टॉक as on 31st March 2018 was overvalued by ₹15,000। मतलब इस साल में जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ओवर वैल्यूड था बेटा। अब अपन ने ये चीज़ बहुत डिटेल में पढ़ी थी कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक या अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक एंड ओवर, मतलब उल्टा बोल दिया है ना। तो इन सब चीज़ों को अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा था, राइट। सो अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हो रहा है तो मेरे को बताओ क्या होगा। अपन को इस चीज़ को लेस करना पड़ेगा, क्योंकि क्रेडिट साइड हैवी होके हमारा ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है ना, तो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ रहा है तो हमारा ओवरऑल प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, तो हमें उस प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर में हम ये मिस्टेक नहीं करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक की, ठीक है। तो हम यहाँ पर लेस कर देंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को, ठीक है। कितने से ओवर वैल्यूड है, 15,000 से, तो यहाँ पर हमारा 15,000 से लेस हो जाएगा। समझ में आ रही है क्या यार सबको बात ये, ठीक है। अब मेरी बात समझने की कोशिश करो। देखो 31 मार्च 2018 को जो क्लोजिंग स्टॉक था वही 1 अप्रैल 2018 में ओपनिंग स्टॉक बनेगा। तो अगर यहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू है तो नेक्स्ट ईयर में वही स्टॉक ओपनिंग स्टॉक बना होगा और वो ओवर वैल्यूड होगा, ठीक है। सो नेक्स्ट ईयर में ओपनिंग स्टॉक हमारा ओवर वैल्यूड था, ठीक है। अब ना ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को हम क्या करते हैं, बताओ बताओ, ऐड करते हैं ना, क्योंकि वो हमारा प्रॉफिट गिरा रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे अगले साल में, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऐड कर देंगे 15,000। समझ में आ रही है क्या सबको बात, ठीक है। तो यहाँ पर जाके हमारे सारे एडजस्टमेंट्स ख़त्म हो जाते हैं। अब निकालते हैं हम कि हर साल हमारा नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कितना आया है। 17 में आया हमारा 1,05,000, ठीक है। नेक्स्ट ईयर आया हमारा 65,000 2018 में। 2019 में हमारा आया 1,30,000, ठीक है। उसके नेक्स्ट ईयर में कोई एडजस्टमेंट्स ही नहीं थे, तो वहाँ पे एज इट इज प्रॉफिट उतर जाएगा। समझ में आ रही है बात। तो हमने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स का एक और क्वेश्चन देख लिया है यहाँ पे। अब तो तुम्हारे समझ में आ ही जानी चाहिए आई होप कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स होता क्या है, ठीक है, और कैसे निकालते हैं उसको, करेक्ट। सो लेट्स मूव अहेड ऑफ दिस नाउ।
तो चलो अब मैं तुम्हें फटाफट से वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं वो समझा देता हूँ, इससे पहले कि अंधेरा हो जाए, ठीक है। सो देखो, वेटेड एवरेज प्रॉफिट में क्या करना होता है हमें कि हर साल का जितना प्रॉफिट है उसको मल्टीप्लाई करना होता है उसके वेट से, कि क्वेश्चन में उस साल के प्रॉफिट को कितना वेट असाइन किया गया है, और उसको हम डिवाइड कर देते हैं टोटल वेट्स से। समझते हैं इस चीज़ को। सो लेट्स से कि देखो 2017 में हमारा प्रॉफिट था 1,05,000, ठीक है, और उसको वेट असाइन हुआ था, क्वेश्चन में बोला था 1, ठीक है, कि वेट्स असाइन टू ईच ईयर वुड बी ईयर्स एंडेड 31 मार्च 2017 1, ठीक है, उसको एक वेट असाइन हुआ है। सो हम क्या करेंगे, 1 लाख, रुको एक मिनट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू, हमारा हो गया 1,05,000 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट ईयर हमारा 2018 का प्रॉफिट था 65,000, ठीक है, क्वेश्चन में उसको वेट असाइन किया है 2। थर्ड ईयर में हमारा प्रॉफिट था 1,30,000, उसको वेट असाइन किया है 3, ठीक है, प्लस फोर्थ ईयर में हमारा प्रॉफिट था 1,50,000, उसको वेट असाइन किया है 4, प्लस 175,000 लास्ट ईयर को असाइन किया है 5, ठीक है। नाउ टोटल नंबर ऑफ वेट्स देखना हमें, ठीक है, तो टोटल वेट्स कितना हमारा 1 + 2 3, 3 + 3 is 6, 6 + 4 is 10 एंड 10 + 5 is 15, ठीक है। सो टोटल वेट्स हैं हमारे 15, तो हम टोटल वेट्स से यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। समझ में आ रही है बात? और इसको कैलकुलेट करके हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। सो लेट्स कैलकुलेट दैट। तो हमारा न्यूमरेटर आ गया 21 लाख और डिनोमिनेटर तो 15 ही है, ठीक है, तो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000, ठीक है, हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ गया 1,40,000। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है, सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में डिफरेंस देखते हैं। देखो, अगर हमारा सिंपल एवरेज मेथड होता तो क्या करते हैं हम इन सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर देते और डिवाइड बाय 5 कर देते नंबर ऑफ ईयर्स से, ठीक है। तो हो क्या रहा है यहाँ पे फिर कि हम इसको 1,05,000 प्लस 65,000 प्लस 1,30,000, ये क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं, मैं समझा रहा हूँ अभी यहाँ पे, ठीक है, प्लस 1,50,000 प्लस 175,000 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। अब मैं इस चीज़ को कैसे लिख सकता था, और अगर तुम्हें मैथ्स ज़रा सी भी आती हो, 1,05,000 इंटू 1/5 प्लस 65,000 इंटू 1/5, ठीक है। तो ऐसे ना मैं हर ईयर को 1/5 का प्रोबेबिलिटी दे देता, और 1/5 हमारा कितना होता है 20%, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं हर साल को 20% का वेटेज दे रहा हूँ। समझ में आ रही है क्या बात? हर साल को मैं इक्वली वेट असाइन कर रहा हूँ, हर साल को 1/5 का प्रोबेबिलिटी दे रहा हूँ कि फ्यूचर में जो हमारा एवरेज प्रॉफिट आएगा वो पिछले जो पास्ट ईयर्स के प्रॉफिट हैं उन सबको 1/5 की प्रोबेबिलिटी से आ रहा है। समझ में आ रही है बात? बट वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है कि जो सबसे रीसेंट ईयर होता है वो उसको सबसे ज़्यादा वेट देता है, ठीक है, जो सबसे लास्ट, जो सबसे पहले वाला ईयर था उसको सबसे कम वेट देता है, ठीक है। कैसे समझाता हूँ मैं, इसको मिटा देता हूँ मैं, आई होप ये तुम्हें समझ में आ गया हो। तो हमारा यहाँ पर क्या हो रहा है, जो फर्स्ट ईयर का प्रॉफिट है ना उसको कितना वेट असाइन हो रहा है 1,05,000 इंटू 1/15, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय 15, इतना उसको वेट असाइन हो रहा है, ठीक है। बट जो हमारा लास्ट ईयर का प्रॉफिट है उसको कितना वेट असाइन हो रहा है 175,000 को, 175,000 को वेट असाइन हो रहा है 5/15, ठीक है, ऑलमोस्ट 5 टाइम्स व्हाट फर्स्ट ईयर को वेट असाइन हुआ है, ठीक है। फर्स्ट ईयर को 1/15 असाइन हुआ है और यहाँ पे 5/15 असाइन हुआ है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड ना एक लिमिटेशन को ओवरकम कर रहा है सिंपल एवरेज मेथड की, ठीक है, क्योंकि हमारे जो फ्यूचर में प्रॉफिट्स होंगे वो सबसे ज़्यादा रेप्लिकेट करेंगे लास्ट ईयर के प्रॉफिट को, ठीक है। तो मेरे को एक बात बताओ, जो तुम्हारे फ्यूचर में प्रॉफिट होंगे वो ज़्यादा किस
ट्रेंड पे चलेंगे, जो पिछले साल के प्रॉफिट हुए, राइट, या जो 5-10 साल पहले के प्रॉफिट हुए थे, नहीं ना, जो पिछले साल प्रॉफिट्स हुए वो यही रेप्लिकेट करेंगे ना, उसी बेसिस पे आगे बढ़ेंगे। सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड क्या करता है, जो रीसेंट ईयर होता है ना उनको ज़्यादा वेट्स असाइन करता है, ठीक है, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने में, ताकि जो फ्यूचर का मेंटेनेबल प्रॉफिट आए या फ्यूचर का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आए वो ज़्यादा डिपेंड करे जो रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उस पे, क्योंकि वही प्रॉफिट्स कंटिन्यू होने वाले हैं। समझ में आ रही है मेरी बात? इसलिए वेटेड एवरेज मेथड में वेट्स बढ़ते जाते हैं ग्रेजुअली। तुम कोई सा भी क्वेश्चन उठा लेना, वो ग्रेजुअली हर साल का वेट बढ़ाएंगे और लास्ट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट देंगे, क्योंकि जो नेक्स्ट आने वाली ईयर्स है, जब हम जब हम बिज़नेस को परचेज कर रहे हैं, तो वो बिज़नेस जो है वो लास्ट के जो रीसेंट ईयर्स के प्रॉफिट्स हैं उसको सबसे ज़्यादा रेप्लिकेट करेगा, उसको कॉपी करेगा, उसी ट्रेंड पे चलेगा। समझ आ रही है मेरी बात? आई होप कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का लॉजिक समझ आया हो कि सिंपल एवरेज का हाउ कम इट ओवरकम्स लिमिटेशन। सिंपल एवरेज में हर साल को इक्वली ट्रीट किया जाता है, बट वैसा होता नहीं है, ठीक है। तो वेटेड एवरेज मेथड ने क्या किया कि वो सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट दिया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब देखो, हमने क्वेश्चन में सब कुछ निकाल दिया। हमने सबसे पहले फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल दिया, उसके बेसिस पे हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट्स निकाल दिया, ठीक है। अब जब वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाल दिया ना, तो गुडविल बहुत इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा? जैसे सिंपल एवरेज मेथड में था, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, इधर आ जाएगा हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। अब देखो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो हमें क्वेश्चन में ही दे रखा है 3 ईयर्स, ठीक है। एक बार जाके सर्च कर लो, क्वेश्चन में 3 ईयर्स दिया हुआ है नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अभी अभी हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकाला 1,40,000 का, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ये हमारा आ गया गुडविल का वैल्यू 4,20,000। समझ में आ रही है बात? तो गुडविल कैसे वैल्यू हुई? हमने वेटेड एवरेज प्रॉफिट को नंबर ऑफ ईयर्स परचेज से मल्टीप्लाई कर दिया, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो अब हम जाते हैं नोट्स में जो मैंने चीज़ें लिख रखी हैं उनको समझने के लिए, ठीक है। चलो, तो अब जब अपन ने क्वेश्चन देख लिया वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का, तो हमें एकदम क्लियर हो गया कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में कैलकुलेशन कैसे होती है गुडविल की। सो एक बार बस फटाफट जो नोट्स में मैंने दे रखा है उसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। सो मैंने गुडविल का ये मेथड लिख रखा है, ये मैंने तुम्हें ऑलरेडी समझा दिया, ठीक है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड का भी तुम्हें एज सच कुछ मेरे को समझाने की ज़रूरत नहीं है, आप बट डिस्कस कर लेते हैं। वेटेड एवरेज प्रॉफिट ये कैसे होगा हमारा? टोटल ऑफ वेटेड एवरेज, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ वेट्स, टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। जैसे हमने 1 + 2 + 3 करके किया था ना, 15 निकाला था टोटल ऑफ वेट्स, ठीक है। अब हम देखते हैं कि वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालना है, ठीक है। सो वेटेड प्रॉफिट, ये तुम्हें ना नोट्स देख के समझ नहीं आया होगा कि क्या लिखा है, ये मैं समझा देता हूँ, ठीक है। ये मैंने लिखा है FMP ऑफ फर्स्ट ईयर, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। जैसे 2017 हमारा फर्स्ट ईयर था, तो FMP ऑफ फर्स्ट ईयर इनटू 1, फर्स्ट ईयर के FMP का वेट हमेशा 1 होगा, ठीक है। फिर हमने लिखा है FMP ऑफ ईयर 2 इनटू 2, ठीक है। ऐसे चल के जितने भी साल का हमें फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट्स दिया है उतने साल FMP ऑफ nth ईयर इनटू nth वेट, ठीक है। कि यहाँ पर जैसे 5 साल दिया था हमें क्वेश्चन में, तो FMP हमें 5वें साल तक का ऐड करना है और लास्ट ईयर का वेट 5 होगा, तो वो हमें ऐड कर देना है बस, ठीक है। समझ में आ रही है? और यहाँ पर जो हमारा प्रॉफिट होगा, जो हम वेटेड प्रॉफिट निकालेंगे, वो हम हमेशा FMP का निकालेंगे, ठीक है। हमने यहाँ पर FMP ले रखा है। समझ में आ रही है? ये चीज़ मैंने नोट में एक नीचे स्टार करके लिख दिया है, ठीक है। सो आई होप कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड तुम्हें पूरा क्लियर हो,
I'll see you in the next lecture, guys. Thank you very much for watching.